हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग बीएड कर रहे हैं उनको पाठ्य योजना बनाना पड़ता है। बीएड अगर आप भी बीएड कर रहे हैं तो आपको भी पाठ्य योजना बनाना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। आपकी टीचिंग होगी तभी आपको नंबर मिलेगा इसका, ठीक है। अगर आप टीचिंग में बेस्ट रहेंगे तो बहुत अच्छा आपका मार्क्स आ जाएगा। ये हम पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 200 नंबर का ये रहता है। इसमें मैं टीचिंग के लिए सब मिला करके 200 नंबर का रहता है, ठीक है। तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे तभी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आप लेसन प्लान बनाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे आपकी जब टीचिंग लगेगी। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा तभी बढ़िया कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पाठ्य योजना सबसे पहले डालेंगे तो एक हम फाइल से पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी इसी तरह से फाइल लिखनी पड़ेगी। और हमारे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, टीचिंग यानी लेसन प्लान के वीडियो बहुत सारे पड़े हैं बीएड से संबंधित। वहाँ से भी आप जा कर के लिख सकते हैं, कहने का मतलब हमारे चैनल से लिख सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो देखिए आज का वीडियो है, इसमें 8वां लेसन प्लान है। तो पाठ्य योजना संख्या डालेंगे 8, जैसे यहाँ पर डाला गया है। आप अपने हिसाब से डालेंगे, 1 से शुरू करेंगे आप। और एक फाइल में लगभग 15 से 20 लगभग लिखेंगे एक में लेसन प्लान, तो सही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पाठ्य योजना संख्या यहाँ पर हो गया। अब विद्यालय का नाम डालेंगे और विद्यालय के नाम हेडिंग डाल करके यहाँ पर लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम। और उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखा जाता है जिस विद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं, उस विद्यालय का नाम यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। इसको ध्यान देना है आपको। जहाँ से बीएड कर रहे हैं वहाँ का नाम यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको विशेष ध्यान देना है आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है जहाँ पर आपकी टीचिंग, जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी, आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, ठीक। इसके बाद इस तरह से कॉलम बनाएंगे जैसे यहाँ बनाया गया है। एक में दिनांक लिख देंगे, एक में कक्षा लिखेंगे, दिनांक वो डालेंगे जिस दिन आप पढ़ाने के लिए जाएंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिनांक बदल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये तो फाइल में लिखना है आपको। लेकिन जब ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो उस दिन का दिनांक डालेंगे जिस दिन आप पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो दिनांक हो गया। यहाँ पर क्लास मतलब किस क्लास के लिए आप बना रहे हैं वो यहाँ पर डालेंगे। वर्ग डालेंगे या ब या वर्ग जरूरी नहीं है वर्ग डालें, लेकिन डाल सकते हैं अगर डालना चाहते हैं। और कालांश प्रथम मतलब कालांश मतलब पीरियड, किस पीरियड में पढ़ाने जा रहे हैं, कौन सी घंटी है। जैसे यहाँ प्रथम लिखा गया है, पहली घंटी है। अवधि 40 मिनट, 35 से 40 मिनट की घंटी होती है। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं 35 मिनट या 40 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। विषय में हिंदी विषय है आज का ये टॉपिक, तो हिंदी लिखे हैं। उप विषय में व्याकरण, क्योंकि व्याकरण का टॉपिक है हमारा, संधि है तो संधि व्याकरण ही होता है। प्रकरण हेडिंग डालेंगे और प्रकरण हेडिंग डाल करके इसमें लिखेंगे संधि। और उद्देश्य हेडिंग डालेंगे, सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और पूर्ववत यहाँ पर लिख देंगे। या तो इस चैनल पर देख लेंगे और कैसे मतलब ये सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है, एक ही जैसा लिखा जाता है सभी का, तो आप लिख लेंगे। विशेष उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और इसमें ज्ञानात्मक लिखेंगे। और पहला इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र संधि का अर्थ जान सकेंगे। दूसरा, छात्रों की मातृभाषा में रुचि जागृत करना। तीसरा, छात्र संधि के प्रकार जान सकेंगे। बोधात्मक हेडिंग डालेंगे और इसमें पहला लिखेंगे छात्र संधि का अर्थ समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र संधि के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा, छात्र हिंदी में संधि के महत्व को जान सकेंगे। क्रियात्मक हेडिंग डालेंगे और पहला लिखेंगे छात्र संधि को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र संधि को विश्लेषित कर सकेंगे। तीसरा, छात्र हिंदी में संधि पहचान सकेंगे। सहायक सामग्री हेडिंग डालेंगे और सहायक सामग्री में वही चीज़ लिखा जाता है जो आप पढ़ाते समय प्रयोग करेंगे। चाक, डस्टर, श्यामपट्ट सब कुछ इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लिखा गया है, संधि को प्रदर्शित करता हुआ एक चार्ट एक लेंगे जिसमें संधि
अपने हिसाब से आप दर्शाए रहेंगे, समझाए रहेंगे। थोड़ा सा बढ़िया से चार्ट भी ले सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्रों को संधि के बारे में सामान्य जानकारी है। इतना हुआ। अब यहाँ पर प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और इसमें अब लिखेंगे यहाँ पर छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन। अगर आप छात्रा हैं तो छात्राध्यापिका लिखना है, अगर छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखना है। और यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया लिख देंगे इसमें। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब पहला पॉइंट लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बच्चे बताएंगे वर्ण। दूसरा पॉइंट, दो वर्ण क प्लस ल के मिलाकर क्या पढ़ेंगे, तो बच्चे बताएंगे कल। दो वर्ण के इस मेल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे संधि। संधि का मतलब ही होता है मिलना, कोई चीज़ जब मिलता है उसी को संधि कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य कथन देखिए, यहाँ पे उद्देश्य कथन देखिए हेडिंग है। तो इसमें देखिए बच्चों आज हम सभी मिलकर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और अब इसमें देखिए क्या क्या लिखना है। यहाँ पर लिखना है शिक्षण बिंदु, यहाँ पर छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन अपने हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया, यहाँ श्यामपट्ट कार्य, इतना लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अर्थ और इसमें क्या लिखेंगे, संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ या मेल है। जब जब वर्ण आपस में मिलकर एक नया रूप ग्रहण करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, महाधन इस बराबर महेश, तथा धन एव बराबर तथैव। और इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसमें लिखेंगे जोड़ या मेल। यहाँ पर विद्या प्लस आलय, यहाँ महाधन इस, यहाँ तथा धन एव। ठीक है, बोध के प्रश्न। बोध के प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें पहला लिखेंगे संधि का अर्थ बताइए, बच्चे बताएंगे जोड़। दूसरा, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, बच्चे बताएंगे विद्या प्लस आलय। इतना हुआ। यहाँ पर प्रकार लिखेंगे और इसमें लिखेंगे संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, और इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पर स्वर संधि, दो स्वरों के पास पास आ जाने से जो नया शब्द बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रत्न प्लस आकार, विद्या धन आलय। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। और इसमें लिख देंगे रत्न धन आकार, विद्या धन आलय, यहाँ 5 प्रकार, यहाँ दीर्घ, यण, अयाद। ठीक है, सभी संधियों का नाम कहने का मतलब। अब यहाँ पर व्यंजन संधि हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे जब दो व्यंजनों का मेल हो या एक स्वर तथा दूसरा व्यंजन हो तो इस मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत धन योग बराबर उद्योग, उत धन नति बराबर उन्नति। ठीक है, और इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन छल तो हो जाएगा निश्चल, तप धन तपह धन बल हो जाएगा तपोबल, विह धन तार बराबर विस्तार। बोध के प्रश्न हेडिंग डालेंगे, मतलब हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे पहला, संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो 3, बच्चे बताएंगे। रत्नाकार की संधि का उदाहरण है तो स्वर संधि। यहाँ पर विधन स्तार किस संधि का
यहाँ पर विस्तार रहेगा, है नहीं रहेगा। विस्तार किस संधि का उदाहरण है, बच्चे बताएंगे। विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है। मूल्यांकन के प्रश्न। पहला, संधि किसे कहते हैं। दूसरा, संधि कितने प्रकार की होती हैं। तीसरा, स्वर संधि के कितने भेद हैं। चौथा, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। पांचवा, स्वर संधि का एक उदाहरण बताइए। अब अंत में आप गृह कार्य देते हैं, यानी होमवर्क अंत में दिया जाता है। तो इसमें होमवर्क देंगे बच्चों, आप सभी संधि की परिभाषा तथा प्रकार याद करके आइएगा। तो अंत में होमवर्क दिया जाता है। आप होमवर्क अपने मन से भी दे सकते हैं, अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसी से संबंधित देना है। ये नहीं कि टॉपिक कोई और संधि का पढ़ा रहे हैं तो और समास का आप होमवर्क दे रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है। इसी तरह से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाना है जो आप बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हों, वही एग्जामिनर जब आएंगे जिस दिन, उस दिन वही चीज़ पढ़ाना है आपको जो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने आता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।